Complete concept with best explanation. अभी जितना भी थ्योरम होगा सब इंपॉर्टेंट थ्योरम होगा, यह भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कहता है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट का मतलब क्या हो गया, तो किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म का लिमिटिंग वैल्यू अगर फाइनाइट आता है तो उसको कन्वर्जेंट होता है। इसका डेफिनेशन लिखवाए थे। अगर कन्वर्जेंट है तो वह क्या होगा, बाउंडेड। अब बाउंडेड का डेफिनेशन मालूम है कि अगर कोई सीक्वेंस अपर बाउंड और लोअर बाउंड रखता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंडेड करते हैं। ठीक है, तो इसी में हम लोग काम करेंगे। मान लेते हैं कि लेट, चलिए प्रूफ करते हैं, लेट यू एन या ए एन, चलिए ए एन से लेते हैं, बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर हम यू एन को ले लेते हैं, कैसा सीक्वेंस लेते हैं, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हम लोग मान लिए कि यह जो सीक्वेंस है कैसा सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो अब हम लोग को दिखाना है कि यह क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या हो गया डेफिनेशन, कि इसका nth टर्म का लिमिटिंग वैल्यू क्या देगा, फाइनाइट, यानी कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन का वैल्यू क्या देगा, l। और l कैसा वैल्यू होगा, तो एक फाइनाइट वैल्यू होगा। कि कहां से आया, बाय द डेफिनेशन से। अब यहां पे ध्यान दो, अगर लिमिट, अब यहां पे देखो, अभी कंसेप्ट कहां से आ गया, लिमिट का कंसेप्ट आ गया। और लिमिट का डेफिनेशन क्या कहता है कि एक पॉजिटिव रियल नंबर अगर हम लेते हैं तो दूसरा पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करता है, और फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू का डिटरमिनेंट का जो डिफरेंस होता है वह एप्सिलॉन से क्या होता है, छोटा होता है कि नहीं होता है। दैट इज इफ गिवन, अगर एप्सिलॉन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर। चलिए वह क्या ले लिए, m, यहाँ पे n है तो m ले लेते हैं। कितना लेते हैं, m। पॉजिटिव नंबर क्या हो गया, m। सच दैट, लिमिट का डेफिनेशन क्या करता है कि मोड ए एन माइनस लिमिट l लेस देन एप्सिलॉन, फॉर ऑल n का जो भी वैल्यू लेंगे वह m से बड़ा होगा या बराबर होगा। एक कंडीशन था, ये कहां से आ गया, लिमिट का डेफिनेशन। जैसे यहाँ पे देखो, ये डेफिनेशन से चूंकि यह कन्वर्जेंट है जिसके कारण लिमिटिंग वैल्यू एल आ गया, और लिमिट के डेफिनेशन से हम लोग यहाँ पहुंच गए। अब इसको हम लोग कैसे लिखते थे, ए एन बड़ा होता है किससे, एल माइनस एप्सिलॉन से, और छोटा होता है एल प्लस एप्सिलॉन, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। चल इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम लोग थोड़ा सा आगे का कंसेप्ट लेंगे। हियर अब कुछ हम लोग नंबर लेंगे, फाइनाइट नंबर, जैसे यहाँ ए एन, हमको पता है कि एन का वैल्यू कहाँ से पुट करते हैं, 1। सीक्वेंस में एन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो ये हो गया आपका A1, A2, A3, A4 डॉट 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 कहाँ तक, n-1 तक। कहाँ तक है, n-1 तक आर फाइनाइट नंबर। इसको हम लोग क्या मान लिए, टोटल को फाइनाइट नंबर मान लिए। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या किए कि हम लोग बहुत सा नंबर को ले लिए। कितना नंबर लिए, तो n-1 तक ले लिए। अब लेट, यहाँ पे अब इसमें से कोई सबसे बड़ा होगा, अब कोई सबसे छोटा होगा, तो हम लोग इसमें से जी को मान लेते हैं, जो सबसे बड़ा है। जी क्या है, ग्रेटेस्ट, ठीक है। और एक छोटा जी ले लेते हैं, ये क्या होगा, लिस्ट। ये क्या होगा, लिस्ट। बड़ा जी सबसे बड़ा है, छोटा जी सबसे छोटा है, किसका, लिस्ट ऑफ
द लिस्ट एलिमेंट, ऐसे लिखो, लिस्ट एलिमेंट एमोंग, इसके बीच में, ठीक है। एमोंग चाहो तो लिख सकते हो A1 A2 A3 डॉट डॉट AN माइनस 1। अब इसमें जो हम नंबर लिए, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से बैठाएगी और सीक्वेंस हम लोग का ऐसे ही बनता है। अब इसमें से सबसे बड़ा हो गया G और सबसे छोटा हो गया स्मॉल g। तो देयरफॉर अब M एक नंबर लेते हैं, रियल नंबर। M क्या लेंगे? एक रियल नंबर लेंगे जो ग्रेटेस्ट होगा किसका? G का और L प्लस एप्सिलॉन का। तो ध्यान देंगे, ग्रेटेस्ट ऑफ G एंड L प्लस एप्सिलॉन। अब यहां पे समझो, G क्या सबसे बड़ा, यहां पे बहुत सारा नंबर ले लिए, किसका एलिमेंट है? सीक्वेंस का। अब इसमें से सबसे बड़ा ले लिए कौन? G। हो सकता है कि AN माइनस 1 ही भी हो, ठीक है। और G क्या लिए? सबसे छोटा ले लिए। अब हम लोग एक रियल नंबर लेंगे, वह रियल नंबर क्या लिए? M। अब यह कहता है कि बड़ा है, किससे बड़ा है? तो G से भी बड़ा है, और यहां पे देखो L प्लस एप्सिलॉन से भी क्या है? बड़ा है। क्लियर है? और हम लोग क्या ले लेंगे? एक छोटा सा लेते हैं M, छोटा M क्या नहीं, यहाँ पे छोटा M ले लेते हैं, नहीं तो M डैश ले लो। चलो M डैश ले लेते हैं। ये हो गया आपका लिस्ट। कैसा हो जाएगा? लिस्ट ऑफ G एंड L माइनस एप्सिलॉन। क्लियर है? हम लोग यहां पे थोड़ा सा समझेंगे। AN मतलब बहुत सारा नंबर देगा, क्योंकि AN का पुट कहां तक करेंगे? M से बड़ा। जैसे 1 2 3 4 5 N माइनस 1 तक क्या आ गया? इसका एलिमेंट हो गया ये वाला। अब इसमें से सबसे बड़ा हो गया G और सबसे छोटा हो गया छोटा G। अब उसमें से भी एक रियल नंबर लिए कि G और इससे क्या होगा? बड़ा होगा। और एक M डैश लिए, वह कहता है कि L माइनस एप्सिलॉन से छोटा होगा, और इसका जितना सारा एलिमेंट है उससे भी क्या होगा? छोटा होगा। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा? देखो, ये जो M डैश होगा वह एप्सिलॉन L माइनस एप्सिलॉन से भी छोटा हो जाएगा, और यह छोटा है किससे? AN से। और L प्लस एप्सिलॉन से बड़ा होगा कौन? कैपिटल M। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसका सारा एलिमेंट से और इससे दोनों से बड़ा कौन है? M। और इसका सारा एलिमेंट और इससे भी छोटा कौन है? M डैश। अब यहां से हम लोग लिखेंगे तो M डैश लेस देन AN लेस देन कैपिटल M होगा। अब यह जो nth टर्म हुआ, अब देखो दो रियल नंबर के बीच में डिफाइन है, तो कैपिटल M क्या हो गया? अपर बाउंड हो गया, और M डैश क्या हो गया? लोअर बाउंड हो गया। अपर बाउंड हो गया, लोअर बाउंड हो गया, तो यह क्या हो गया? बाउंडेड हो गया। तो हम लोग यही ना प्रूव करना था, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M। इससे क्या पता चला? मेरा जो सीक्वेंस है वह बाउंडेड, हेंस द सीक्वेंस AN इज बाउंडेड। तो यहां देखो अपर बाउंड लोअर बाउंड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? बाउंडेड हो गया। अच्छा से ये लिखना है तो लिख सकते हैं, M क्या काम कर रहा है? अपर बाउंड। M क्या हो गया? अपर बाउंड। और M डैश क्या हो गया? लोअर बाउंड। और किसी भी सीक्वेंस का अगर अपर और लोअर बाउंड होता है तो वह क्या होता है? बाउंडेड होता है। यह थ्योरम तो है। देखो ये क्लियर हो गया। इस सीक्वेंस है, अब इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड हो गया, ये आपका अपर बाउंड हो गया। और सीक्वेंस का कोई अगर लोअर और अपर बाउंड रखता है तो वह सीक्वेंस क्या होता है? बाउंडेड होता है।